गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 3 ईटिंग टुगेदर, है ना? ओके, तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कल हमने क्या देखा था कि अब अकेले अकेले खाना खाने में तो कुछ मज़ा नहीं आता, और हम फैमिली के साथ जब खाना खाते हैं तो रात को स्पेशली डिनर तो हम कर ही सकते हैं, है ना, क्योंकि बाकी सारे दिन तो सब बिजी रहते हैं। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हमने क्या देखा था कि स्टमक को आराम आराम से कहानियाँ सुनते सुनते खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ खाना खाते हो बैठ के, तो क्या होता है, आपको ढेर सारी बातें सीखने के लिए भी मिलती हैं कि जब आप मम्मी पापा की बातें सुनते हो तो आपको अच्छी अच्छी बातें भी पता चलती हैं। इसके अलावा जब आप खुद भी अपने बारे में बताते हो, आपके स्कूल के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, तो भी आपको बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी सीखने को भी मिलती हैं। और दूसरी बात, अगर आपने कोई अच्छा काम किया होता है तो उसके लिए शाबाशी भी मिलती है। ठीक है, नाउ कम टू द पेज नंबर 19। अब इसमें लिखा है, जब आप स्कूल में खाना खाते हो तो सच सच बताओ कि कब ज़्यादा एंजॉय करते हो, अकेले अकेले खाने में, अपने दोस्तों के साथ खाने में? दोस्तों के साथ खाने में मज़ा आता है, फटाफट फटाफट खाना ख़त्म करो और चलो भाई खेलने, क्योंकि इतना सा तो लंच होता है, आधे घंटे भी नहीं मिलता, तो फटाफट फटाफट 10 मिनट में खाना खाया और जल्दी से खेलने भाग गए, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ईटिंग ऑन स्पेशल ओकेजन्स। स्पेशल ओकेशंस पे लोग कैसे खाना खाते हैं। स्पेशल ओकेशन मतलब कोई ख़ास, जब कोई बात होती है, जैसे कि आपका बर्थडे होता है, या फिर किसी की शादी होती है घर में, या फिर कभी किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है ना, पापा और मम्मी की शादी जब हुई होती है तो उसको कहते हैं मैरिज एनिवर्सरी। तो ऐसी जगह पर आप जब खाना खाते हो, या फिर कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं तब भी हम खाते हैं साथ में बैठ के। तो ऐसी जगह पर हम खाना खाने में कितने मज़े करते हैं। एक तो ढेर सारा मेन्यू होता है, शादियों में तो स्पेशली ढेर सारा मेन्यू होता है, आपके बर्थडे पे आपकी पसंद का मेन्यू होता है ना। फिर आपके सारे दोस्त आके कितने सारे एंजॉय करते हो। चलो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। श्रेया की बात कर रहे थे हम, तो श्रेया अपनी कहानी सुना रही है। श्रेया एंड हर फैमिली गेट टुगेदर विद अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑन स्पेशल ओकेशंस। तो श्रेया कह रही है कि जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो उसके घर उसके सारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं उनके, और वो अपने फ्रेंड्स को भी बुलाती है। देन दे ईट टुगेदर, उसके बाद वो आराम से बैठ के सब मिलके खाना खाते हैं। क्या होता है, ढेर सारी बातें होती हैं कि नहीं होती हैं। जब आपके इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं, इतने सारे रिलेटिव्स होते हैं, तो इतनी देर तक बातें करते हैं, कितना मज़ा आता है। These special occasions are family celebrations। अगर ये फैमिली सेलिब्रेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एनिवर्सरीज हो सकती हैं। एनिवर्सरी का मतलब होता है कोई भी, जब एक साल में कोई चीज़ आती है तो जैसे कि उसको कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि बर्थ एनिवर्सरी होती है जो कि आपको बर्थडे कहलाता है। जिस दिन किसी की शादी हुई होती है तो उसके भी एक साल बाद जब वापस वो वाला दिन आता है तो उसे कहते हैं वेडिंग एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी। कि हाँ भाई, अगर किसी की शादी 11 अगस्त को होती है तो आज शादी होगी और नेक्स्ट ईयर वो 11 अगस्त को क्या मनाएगा, मैरिज एनिवर्सरी या वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक है, बर्थडेज, कम्युनिटी सेलिब्रेशंस लाइक फेस्टिवल्स। अब इसके अलावा कम्युनिटी सेलिब्रेशन क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग, जैसे कि सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। कब, जैसे कल जन्माष्टमी है तो ये तो सभी लोग मनाते हैं, सारे हिंदू लोग जो भी होंगे वो एंजॉय करेंगे, वो सेलिब्रेट करेंगे सब अलग अलग तरीके से। तो इसे कहते हैं कम्युनिटी, क्योंकि हम हिंदू कम्युनिटी के हैं। ठीक है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी का होता है, जो मुस्लिम धर्म को मानेगा, जो अल्लाह की नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, वो सब इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो मुस्लिम कहलाते हैं। और उनकी कम्युनिटी क्या कहलाएगी, मुस्लिम कम्युनिटी। जो लोग मंदिर जाते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हिंदूज़, उनकी कम्युनिटी होती है हिंदू। इसी तरीके से सिख जो गुरुद्वारे जाते हैं वो किस कम्युनिटी के होते हैं, सिख कम्युनिटी के। तो कम्युनिटी मतलब आपने समझा कि अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो कम्युनिटी हम किसे कहते हैं, बहुत सारे लोग जब मिलकर कोई एक काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये एक कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी सेलिब्रेशन कैसे होते हैं, अब ईद है वो मुस्लिम कम्युनिटी का सेलिब्रेशन है। ठीक है, इसी तरीके से दिवाली है या जन्माष्टमी है कल, तो ये किसकी है, हम हिंदूज़ की कम्युनिटी सेलिब्रेशन है। तो सब लोग अपने अपने घर में अच्छे से पूजा करते हैं, तैयार होते हैं। अभी तो लॉकडाउन है, वैसे हम रात को मंदिर जाते हैं, झांकियाँ देखते हैं भगवान जी की, है ना। तो उस वक्त भी हम क्या करते हैं, भगवान का प्रसाद बनता है, फिर सब मिलकर खाते हैं। तो ये कह रहे हैं, और जब हम मंदिरों में भी जाते हैं तो ढेर सारा प्रसाद मिलता है, उसे भी कम्युनिटी सेलिब्रेशन कहते हैं, है ना। तो ईटिंग टुगेदर होता है वो भी, कि साथ में बैठ के खाना खाना होता है। पिकनिक्स में जाते हैं, फीस्ट या फिर रेस्टोरेंट्स में हम फीस्ट करते हैं। मतलब रेस्टोरेंट में जब हम एक दूसरे को ट्रीट देते हैं, पार्टी देते हैं कभी, तो वहाँ पर भी हम टुगेदर ईटिंग शो करते हैं, मतलब हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं।
अब आप देख रहे हो कोई भी इंसान अकेले कितना कम खाना खाता है, या तो हम फैमिली मेम्बर्स के साथ खाते हैं या फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हैं स्कूल में। अगर हमारी कोई कम्युनिटी फेस्टिवल है तो हम अपने कम्युनिटी वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ खाना खा सकते हैं कभी, है ना। इसी तरीके से अगर आप शादी में जाते हो तो भी वो ईटिंग टुगेदर हो रही है, अगर बर्थडे मन रहा है तो भी वो ईटिंग टुगेदर होता है। और इसके अलावा अगर हम क्या बोले थे लास्ट में, ये रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो भी ईटिंग टू, मतलब हम जनरली सब लोगों के साथ ही खाना खाते हैं। बहुत कम कभी ऐसा होता हो कि हमें अकेले बैठ के खाना खाना पड़ता है, क्योंकि अकेले बैठ के खाना खाने में तो मज़ा ही नहीं है ना। ईटिंग टुगेदर एट स्पेशल ओकेजन इज़ फन। अब स्पेशल ओकेजन्स जो भी हैं, ये पिकनिक, बर्थडे, एनिवर्सरी, मैरिजेस, रेस्टोरेंट्स, है ना, तो ये इसमें जब भी हम खाना खाते हैं तो इट इज़ अ ग्रेट फन। क्यों? क्योंकि इसमें सब लोग होते हैं, आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं, तो मज़ा आना ही है ना। वी ईट फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, एक और बात, जब फेस्ट लगते हैं, फेस्ट जानते हो आप क्या होता है? जयपुर में भी लगता है फेस्ट सर्दियों के दिनों में। एक बार तो मैं गई थी, तो वहाँ पर क्या था ना, पूरे इंडिया के लोग आए थे, बहुत अलग अलग जगह से, और इतने अच्छे अच्छे टेस्टी सब सारे स्टेट्स के, क्योंकि हमारे देश में तो बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के खाने भी बनते हैं, है ना। गुजरात में अलग, पंजाब में अलग, महाराष्ट्र में, बंगाल में, साउथ इंडिया में, मतलब इतने सारे तरीके के खाने थे वहाँ पे। आपको पता है, कभी तो नाम भी नहीं सुने होंगे कि लहसुन का हलवा था वहाँ पे, अदरक लहसुन की खीर भी थी, अदरक क्या पता नहीं क्या था, मतलब इतना तीखा तीखा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने कभी नाम भी नहीं सुने होते हैं, पर उनको खाने देखो खाकर तो कितने टेस्टी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरीके के अगर कम्युनिटी में ईटिंग करते हैं तो कितना फ़न है वो, और हमारे को कितनी अलग अलग चीज़ें खाने को मिलती हैं। हम देख सकते हैं कि पूरी देश में और भी बड़े बड़े फेस्ट जो होते हैं न्यू दिल्ली में लगते हैं, तो उनमें तो पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, तो आपको पता चलता है कि कितने अलग अलग टाइप की चीज़ें खाते हैं लोग बाग, कितना मज़ा है ये, है ना, बहुत मज़ेदार है। जहाँ वी ईट फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड नोन एज क्यूजन्स। जो क्यूजन्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स के, जब लोग आकर अपना अपना खाना बनाते हैं, कि भाई चाइना वाले कैसे खाते हैं, चाइना वालों को तो छोड़ ही देते हैं, चाइना वाले तो कुछ अलग ही खाना खाते हैं, है ना। बाकी और भी देश हैं बहुत सारे, तो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, और पता नहीं कौन कौन से देशों में कैसे कैसे खाने बनते हैं, किस किस टाइप के वो लोग कैसे खाते हैं। तो ये वर्ल्ड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के खाने के बारे में हमें पता चलता है। फॉर फेस्टिवल्स एंड स्मॉल फैमिली फंक्शंस द फैमिली मेम्बर्स गेट टुगेदर टू प्रिपेयर स्पेशल डिशेस। अब ये तो होता ही है, जब घर में कोई फंक्शन होता है तो क्या होता है, मम्मी, चाची और ताई जी और दादी जी सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं रसोई में, सब मिलके खाना बना रहे होते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो घर के सारे रिलेटिव्स मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं, खाना बनाते भी हैं और खाते भी हैं, और स्पेशल डिशेस बनती हैं। इट इज़ सो मच फन एज एवरीवन वर्क्स टुगेदर। और जब सब लोग होते हैं घर में तो आपको अच्छे से पता है कितना मज़ा आता है। अभी तो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, अभी रक्षाबंधन आया था, अभी जन्माष्टमी आ गई, फिर गणपति जी का वो आ जाएगा, उसके बाद बहुत सारे हैं लगे, तो आप देखते हो जब बहुत सारे लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं तो कितना मज़ा आता है ना। ठीक है, अभी इसमें एक एक्टिविटी दी है, इसमें तो आपको सैंडविच बनाना सिखाया है। सैंडविच मेरे ख्याल से सभी को पसंद होगा, और सैंडविच बनाते हुए कभी देखा है मम्मा को कि सिर्फ खाते हो बैठ के? अभी तो मैडम हम छोटे हैं तो हम सिर्फ खाते हैं, लेकिन हमको पता है थोड़ा थोड़ा कि कैसे बनता है। हमको पता है कि वो ब्रेड से बनता है। अगर तुम लोग क्लास में होते तो यही जवाब देते ना। तो ये तो पता है कि वो ब्रेड से बनता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ब्रेड ले लेते हैं, उसके कॉर्नर्स हटा देते हैं, उसके बाद उस पर ग्रीन कलर की चटनी, पहले बटर लगाई जाती है, फिर चटनी लगाई जाती है, फिर आलू के स्लाइस रखे जाते हैं, फिर टोमेटो, अनियन वो सब रखा जाता है, फिर एक और स्लाइस ली जाती है, उसके भी पार्ट्स, उसके भी कॉर्नर्स हटा देते हैं, चटनी लगा देते हैं, बटर लगा के चटनी लगा देते हैं, और उसके ऊपर इसको ऐसे रख देते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं, और बस आपका सैंडविच तैयार। वेज सैंडविच खाते हो ना बाज़ार में भी, और मम्मा भी बना के देती होगी, तो वही देख लेना इसको। ये सिंपल सी बात है, ये तो आप मम्मी से ही सीख लेना और सैंडविच बना के खा लेना घर में, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट आते हैं, फॉर लार्जर फैमिली सेलिब्रेशंस मैनी फैमिली हायर्स द सर्विसेज ऑफ द कैटरर्स। अब ये है कैटरर्स क्या होते हैं, पेज नंबर 21 पे पढ़ रहे हैं हम।
जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, अब वो तो इतना सारा खाना कैसे बनाएंगे। अगर मान लो किसी घर में 15-20 लोग रहते हैं तो वो तो बेचारी जो घर में अगर खाना बनाने लग जाएंगे तो थक ही जाएंगे, फिर वो एंजॉय कब करेंगे, है ना। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, कैटरर्स लगाते हैं। कैटरर्स क्या होता है, आपने कभी देखा होगा बाहर लिखा हुआ पंजाब कैटरर्स, है ना, इस तरीके से अलग अलग नाम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका काम ये होता है कि जब किसी के यहाँ सेलिब्रेशन होता है तो वो अपना सामान लेकर आते हैं, मतलब सामान तो जो भी है, लेकिन वो लोग खाना बनाने के लिए आते हैं, ठीक है। या तो वो लोग अपने पास से ही खाना बना के ले आते हैं या फिर घर में आके खाना बनाते हैं, जो भी वो उनका एडजस्टमेंट होता है। लेकिन कैटरर्स उनको कहते हैं जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, उनके घर में अगर कोई फेस्टिवल है या फिर कोई शादी वादी के लिए भी, अब शादी में तो इतने सारे लोग आते हैं, उनका खाना तो कोई घर में बना नहीं सकता, तो उस वक्त भी कुछ लोग कैटरर्स बुलाते हैं। कैटरर्स का मतलब होता है कि वो लोग आकर वो लोग खाना बनाकर हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ईटिंग इन अ कम्युनिटी। ये अच्छा है, ईटिंग इन ए कम्युनिटी मतलब अब फैमिली से हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं। फैमिली से जब हम बाहर की बात करते हैं, फैमिली हो गई, उसके बाहर और बड़ी हम बात करेंगे तो वो क्या होती है, कम्युनिटी। कम्युनिटी मैंने आपको भी समझाया क्या होता है, ठीक है। तो आपने कभी देखा है भंडारे चलते हैं मंदिरों में, जब कोई बहुत बड़ा, जैसे जन्माष्टमी के दिन, अभी लॉकडाउन में तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में भंडारा होता है। भंडारा क्या होता है, भगवान जी को भोग लगता है, उसके बाद फिर प्रसादी बनती है। तो उसमें क्या होता है कि भगवान जी को जो भोग लगाया जाता है उसको ही सब खाने में मिलाकर फिर बहुत सारे लोगों को खिलाया जाता है। उसमें कोई भी आ सकता है, बहुत सारे गरीब लोग भी आ सकते हैं, अमीर लोग भी आ सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और उसमें कोई भी आ सकता है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी, किसी को आप नहीं रोकोगे, किसी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, और वहाँ पे बैठ के सब लोग अच्छे से खाना खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। इसी तरीके से गुरुद्वारे में भी लंगर चलता है। गुरुद्वारे में जो कम्युनिटी ईटिंग होती है उसे लंगर कहते हैं, और जो मंदिरों में होती है उसे भंडारा कहते हैं, और भी जगह होती होगी, है ना। देखो, देयर आर मैनी कम्युनिटी गैदरिंग्स वेयर पीपल ईट फूड इन अ कॉमन किचन। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी गैदरिंग होती हैं जहाँ लोग कॉमन किचन में खाते हैं, ठीक है। द लंगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ईटिंग। लंगर में जब आप कभी गुरुद्वारे गए हो, जो सिख लोग होंगे, हिंदूज होंगे, वो तो अच्छे से जानते होंगे, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पे लंगर चलता है और कितना टेस्टी खाना मिलता है। वहाँ पे सब लोग खाना खाते हैं और सब लोग लाइन बना के बैठ जाते हैं, है ना। वुमेन एंड मैन प्रिपेयर फूड एंड इट इज़ सर्व्ड एट गुरुद्वाराज। आदमी औरतें सब मिलकर वहाँ पे खाना बनाते हैं। द चिल्ड्रन हेल्प इन सर्विंग फूड टू द पंगत। जो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं, पंगत कहते हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे बच्चे या बड़े कोई भी, उन सबको खाना परोस कर देते हैं, उनको खाना सर्व करते हैं। एवरीवन इज़ वेलकम। सबको ही आने की अलाउ होता है वहाँ पर कोई भी आ सकता है, हिंदू सब लोग आ सकते हैं, मुस्लिम्स आ सकते हैं, जो आना चाहे वो आ सकता है, गरीब भी आ सकते हैं, अमीर भी आ सकते हैं। कुकिंग एंड वॉशिंग ऑफ डिशेज इज़ डन बाय वॉलंटियर्स कॉल्ड सेवादार्स। और वहाँ पे जो खाने में जो प्लेट्स यूज़ होती हैं, यूटेंसिल्स कहते हैं उनको, है ना, जो भी बर्तन यूज़ हो रहे हैं उनको धोना और खाना बनाना, वो सब वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है, जो अपनी इच्छा से काम करते हैं। कोई वहाँ पर पैसे की बात नहीं होती है कि अगर मैं चाहूँ गुरुद्वारे में जाकर कि भाई जो भी पंगत खाना खाएगी उनके लिए मैं भी खाना बनवाऊँगी, है ना, साथ में वहाँ बैठ के, तो मैं जा सकती हूँ। आप सोचो तो आप भी जा सकते हो, और उसके लिए हमें कोई ना पैसे देने हैं ना ही हमें कोई पैसे मिलेंगे। तो जब अपनी इच्छा से ऐसे कोई काम किया जाता है उसे हम कहते हैं वॉलंटियर होना। तो मैं अपनी इच्छा से वहाँ पर जाकर काम करूँगी, या वहाँ पे और भी लोग जो काम करते हैं वो, उनको ऐसे ना तो वो पैसे लेते हैं ना पैसे देते हैं, है ना, तो वो वॉलंटियर कहलाते हैं। और उनको हम क्या कहते हैं, सेवादार कहते हैं। जो सिख लोगों की जो भाषा है उसको उसमें सेवादार कहते हैं। तो आप देख रहे हो लंगर, लंगर क्या हुआ, वो पूरा कम्युनिटी फूड जो होता है, कम्युनिटी ईटिंग होती है जो गुरुद्वारे में, उसे हम कहते हैं लंगर, ठीक है। ऐसे आपका कोई सिख दोस्त होगा तो उससे पूछना, लंगर चलता है गुरुद्वारे में, उसमें कोई भी खाना खा सकता है, बड़ा टेस्टी खाना होता है। और दूसरा वर्ड क्या था, पंगत। जो लोग वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं उन लोगों को उस वक्त पंगत कहा जाता है, ठीक है। वो सिख लोग बोलते हैं पंगत उनको, और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेवादार कहते हैं, ठीक है। लंगर वॉज स्टार्टेड बाय फर्स्ट सिख गुरु नानक देव जी। जो आपको पता है, जो सिख लोग होते हैं वो उनके गुरु होते हैं, ठीक है। और उनके गुरु ने उनको बताया कि कैसे लाइफ जीनी होती है,
किसी तरह सबकी हेल्प करनी होती है। जो सिख लोग होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं सबकी, है ना। तो वो अपने गुरु की बात मानते हैं। गुरु क्या होते हैं? टीचर, जो सबको टीच करते थे, जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें सिखाई। तो सिख लोगों के टोटल मिला के 10 गुरुज होते हैं, ठीक है। और जो उनका फर्स्ट नंबर के गुरु जी थे वो थे गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, है ना। और बहुत सारे हैं, 10 हैं, और मैं आपको फर्स्ट और 10th का नाम बता देती हूँ। बाकी सबका भी बता दूंगी अगर चाहो तो, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो इनके जो सबसे पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव जी थे, और जो 10th गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले लंगर की जो प्रथा थी, लंगर का जो प्रोसेस था, वो किसने बनाया था? फर्स्ट गुरु ऑफ सिख हु वाज गुरु नानक देव जी, ठीक है। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले लंगर चालू किया था। उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने इक्वलिटी का प्रिंसिपल देखा था। उनके हिसाब से वो कहते थे, वो बहुत भगवान जी की बहुत पूजा करते थे, ठीक है, और वो बहुत अच्छे थे। वो ये कहते थे कि इस दुनिया में कोई गरीब अमीर सब अच्छे इंसान हैं, किसी के साथ हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इक्वलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब सबको बराबर से प्यार करो, सबको बराबर से रिस्पेक्ट दो। अगर कोई गरीब है तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी इंसल्ट करोगे, ठीक है, गरीब होना एक अलग बात है, लेकिन उसमें कोई इंसल्ट की तो बात नहीं है। किसी के पास पैसे कम हो सकते हैं, किसी के पास ज़्यादा हो सकते हैं, पर हमें किसी की इंसल्ट करनी नहीं चाहिए, है ना। और दूसरी बात, गुरु नानक देव जी ये भी कहते थे कि हर इंसान अलग अलग भगवान जी की पूजा कर सकता है। कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है ना, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन इसमें भी हमें एक दूसरे से हेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वो सोचते थे कि सब इक्वल होते हैं और सब इक्वली एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। तो इसी सोच के कारण उन्होंने सबसे पहले लंगर की प्रोसेस बताई थी। तो उन्होंने कहा था कि गुरुद्वारों में पहले भगवान जी की पूजा होगी, उसके बाद फिर प्रसाद लगाया जाएगा, भोग चढ़ाएंगे भगवान को, उस प्रसाद को फिर सब लोगों को बांटेंगे। तो उसी को उन्होंने लंगर कहा, जहाँ पर कि सब लोग बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। आज बहुत सारी पढ़ाई कर ली मेरे ख्याल से, अभी इतना काफ़ी है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप इतना पढ़ के रखना, ठीक है। ईटिंग इन अ कम्युनिटी हमने लंगर पढ़ा। अब और भंडारा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ईटिंग। इट इज़ डन ड्यूरिंग डिफरेंट फेस्टिवल, स्पेशली नवरात्रि। जब नव दुर्गे चलते हैं या नवरात्रि चलती, तब देखा है कितना भंडारा होता है, कितना मज़ा आता है। वो पूड़ी और छोले का प्रसाद मिलता है सब मंदिरों में, और ढेर सारी पूजा होती है, कितने मज़े आते हैं। यहाँ पर पूरा लाल रंग का कपड़ा बांधते हैं, जय माता दी, है ना, कितना मज़ा आता है। नवरात्रि सेलिब्रेशंस इन टेम्पल्स, ड्यूरिंग भंडारा प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीबडी। और इसमें भी कुछ वही है, इक्वलिटी। तो सब लोग मिलकर सबको प्रसाद दिया जाता है, फिर चाहे कोई वो भिखारी हो, चाहे वो कोई बहुत अमीर हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबको मिलेगा। क्योंकि भगवान जी एक ही हैं, गॉड इज़ वन, और ही लव्स ऑल इक्वली। भगवान कभी भी किसी से नफरत नहीं करते हैं, और भगवान किसी को ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा प्यार करें, मुझे कम प्यार करें, उनको ज़्यादा प्यार करें, इनको कम प्यार करें। भगवान जी सबको एक साथ प्यार करते हैं, एक जैसा प्यार करते हैं, और वो हमें भी यही सिखाना चाहते हैं कि ऑल आर इक्वल, यू शुड नॉट इंसल्ट एनी वन, यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एनी वन। तो हमेशा प्यार से रहना सिखाते हैं। तो जो लोग भगवान जी की बात मानते हैं वो लोग खुश रहते हैं, और जो लोग भगवान की बात नहीं मानते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। तो अभी इतना पढ़ के रखो, हम मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो, मतलब 13th को, क्योंकि कल तो जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी, तो हम परसों मिलते हैं, ठीक है। तो हैव अ वेरी गुड डे एंड लव ईच एंड एवरी वन एंड एंजॉय फेस्टिवल। कल जन्माष्टमी है, अभी तो कहीं भंडारा नहीं मिलेगा लॉकडाउन के चक्कर में, बट यू जस्ट एंजॉय योर जन्माष्टमी, ओके। Bye bye, have a good day.